एक लम्हे के लिए अपने दिल से ये सवाल कीजिए, अगर किसी इंसान की जिंदगी में खामोशी अचानक एक पैगाम बन जाए तो क्या वो इसे पहचान पाता है? कभी कभी तब्दीली शोर मचा कर नहीं आती, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ख्यालात, हमारे फैसलों और हमारे एहसासात में जगह बनाती है। आने वाले चंद दिन बुर्जोत पाइसिस वालों के लिए भी कुछ ऐसे ही महसूस हो सकते हैं। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे, मगर दिल के किसी गोशे में एक नई कैफियत जन्म लेगी। एक ऐसा एहसास जो आपको किसी पुराने बोझ से आजाद होने, किसी नई सिमत में कदम रखने या किसी भूली हुई ख्वाहिश को दोबारा जिंदा करने की दावत दे सकता है। लेकिन वो कौन सी बात है जिसे अक्सर आपने समझ लिया तो ये चंद दिन पहले से ज्यादा मायने खेज बन सकते हैं, और वो कौन सी छोटी सी गलती है जो एक अच्छे मौके को आपकी नजरों से ओझल कर सकती है? आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज की गुफ्तगू में हम उन्हीं पहलुओं को आसान, मिस्बत और हकीकत पसंदाना अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना चैनल, यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती, मुतासिर कुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, सबसे पहले तो अभी हमारे चैनल यानी कि आपके अपने चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, यानी कि बेल आइकन जरूर दबाइए सब्सक्राइब करके, और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। एंड तक देखिएगा वीडियो। पाइसेस यानी कि बुर्जोत से वाबस्ता अफराद के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से भी देखते हैं। यही वजह है कि वो दूसरों के दुख, खुशी, उम्मीद और खामोशी को भी महसूस कर लेते हैं। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक का ये अरसा, ये हफ्ता, ये दिन आपको अपनी जात की कई ऐसे पहलू दिखा सकते हैं जिन पर शायद काफी अरसे से तवज्जो नहीं जा सकी। अगर आप खुद को मसरूफियत में खो बैठे थे तो अब अपने अंदर झांकने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। ये वक्त जल्दबाजी से ज्यादा सोच समझ कर कदम उठाने की तरकीब देता है। आपकी बुनियादी शख्सियत में नरमी, हमदर्दी और तख्लीकी सोच नुमाया रहती है। आप अक्सर किसी भी मामले को सिर्फ फायदे या नुकसान की नजर से नहीं देखते, बल्कि ये भी सोचते हैं कि इसका दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। यही खूबी आपको बहुत से लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। बाज़-औक़ात लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत यह है कि आप अक्सर बोलने से पहले महसूस करते हैं, और यही फैसला करने से पहले यानी कि और फैसला करने से पहले हालात को दिल और दिमाग दोनों से परखते हैं। लोग आपको आम तौर पर नरम मिजाज, भरोसे करने वाला और खुश इखलाक इंसान समझते हैं। जो लोग आपके करीब होते हैं ना, वो जानते हैं कि आप दोस्ती को सिर्फ ताल्लुक नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन जो लोग आपको सतही तौर पर जानते हैं, वो कभी कभी आपकी खामोश तबीयत को गलत समझ बैठते हैं। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि अपने ख्यालात को मुनासिब अंदाज में दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि हर शख्स दिल की बात खुद से नहीं समझ सकता। आपकी सोच में एक खास बात ये होती है कि आप इम्कानात को जल्दी महसूस कर लेते हैं। जहां दूसरे लोग सिर्फ एक रास्ता देखते हैं, वहां आप कई इम्कानात पर गौर करते हैं। यही खूबी तख्लीकी कामों, लिखने, सीखने, रहनुमाई करने और दूसरों की मदद करने में आपको मुमताज बना सकती है। अगर आप काफी अरसे से किसी नए मंसूबे या नई महारत के बारे में सोच रहे थे, तो अब इस पर अमली कदम रखने का मुनासिब वक्त महसूस हो सकता है। आपके जज्बात गहरे होते हैं, यानी पाइसेस वालों के अफराद के ना जो जज्बात हैं गहरे होते हैं। खुशी भी दिल से महसूस करते हैं और दुख भी। इसलिए जरूरी है कि हर बात को अपने दिल पर बोझ ना बनने दें। हर खामोशी नाराजगी नहीं होती और हर ताखीर नाकामी भी नहीं होती। बाज़-औक़ात वक्त सिर्फ हमें बेहतर तैयारी का मौका दे रहा होता है। इस हफ्ते आपका रोशन पहलू ज्यादा नुमाया हो सकता है। अगर आप अपनी फितरी शफकत को अपनी कमजोरी बनने की बजाय अपनी ताकत बनाएं तो दूसरों की मदद करना अच्छी बात। अगर आप अपनी फितरी शफकत को अपनी कमजोरी बनने की बजाय अपनी ताकत बनाएं, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, मगर अपनी तवानाई और अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं। जब आप अपनी जात का ख्याल रखते हैं तो दूसरों के लिए भी ज्यादा बेहतर साबित होते हैं। आपकी अंदरूनी ताकत यह है कि मुश्किल हालात में भी उम्मीद का चिराग बुझने नहीं देते। कई मर्तबा आपने जिंदगी के ऐसे मरहले देखे होंगे
जहां से यानी कि जहां सब कुछ खत्म होता महसूस हुआ हो पाइसेस, मगर वक्त गुजरने के बाद वही हालात आपकी मजबूती का सबब बने। यही सलाहियत आने वाले दिनों में भी आपको मुतवाजन रख सकती है। आपके अंदर एक गैर मामूली खूबी ये भी होती है कि आप लोगों के अल्फाज से ज्यादा इनके अंदाज को समझने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने दिल की बात आपसे कहकर सुकून महसूस करते हैं। अगर आप इस सलाहियत को मिस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें तो आप कई ताल्लुकात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अलबत्ता हर खूबी के साथ कुछ कमजोरियां भी होती हैं, जो कि पाइसेस यानी बुर्जौत अफराद कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात को बेहतर यानी कि बहुत पीछे छोड़ देते हैं। अगर ये आदत हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अंदर ही अंदर थकन, मायूसी या बेकदरी का एहसास पैदा हो सकता है। इस हफ्ते अपने लिए भी वक्त निकालें, अपनी खुशी को भी अहमियत दें, समझें अपनी खुशियों को। और एक और पहलू यह है कि कभी कभी आप फैसला करने में जरूरत से ज्यादा वक्त लेते हैं। हर पहलू पर गौर करना अच्छी बात है, मगर मुसलसल सोचते रहने से बाज़ मौका हाथ से निकल सकते हैं। अगर दिल और अकल दोनों किसी मुनासिब सिमत की तरफ इशारा करें तो एतमाद के साथ कदम बढ़ाना भी जरूरी होता है। दोस्ती के मैदान में ये हफ्ता खुशगवार गुफ्तगू और पुराने राब्ते को ताज़ा करने का मौका दे सकता है। किसी ऐसे दोस्त से बात हो सकती है जिससे काफी अरसे से राब्ता कम हो। अगर किसी गलत फहमी ने फासले पैदा किए थे तो पहल करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। बाज रिश्ते सिर्फ एक मुखलिसाना गुफ्तगू के मुंतजिर होते हैं। लोग आप पर एतमाद इसलिए करते हैं कि आप राज को राज रखना जानते हैं। आप सुनने का हुनर रखते हैं और यही खूबी आपको दूसरों के दिल के करीब ले आती है। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखिए कि हर मसला अपने कंधों पर उठाना जरूरी नहीं। दूसरों का सहारा बनिए, लेकिन अपने दिल को बोझ का घर ना बनाएं। समाजी जिंदगी में भी एतदाल फायदा मंद रहेगा। हर दावत में जाना जरूरी नहीं और हर बहस में शामिल होना भी जरूरी नहीं। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारिए जो आपकी कदर करते हो, आपके हौसला अफजाई करते हो और आपके दिल में सुकून पैदा करते हो। जहां तक जज्बाती ताल्लुकात का ताल्लुक है, ये हफ्ता गुफ्तगू की अहमियत को नुमाया कर सकता है। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो दिल की बात मुनासिब अल्फाज में बयान करना कई उलझनों को आसान बना सकता है। और बाज़ औक़ात मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को तवज्जो से सुनने का नाम भी होती है। अगर आप अपने जज्बात को इज्जत, सब्र और समझदारी के साथ पेश करेंगे तो ताल्लुक में गर्मजोशी बढ़ सकती है। अगर आप इज़्दिवाजी जिंदगी में हैं तो आने वाले चंद दिन एक दूसरे को ज्यादा तवज्जो से सुनने की अहमियत याद दिला सकते हैं। रोजमर्रा की मसरूफियत कभी कभी दिलों के दरमियान फासला पैदा नहीं करती, बल्कि गुफ्तगू की कमी ऐसा करती है कि अगर किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो जवाब देने से पहले समझने की कोशिश कीजिए। एक नरम लहजा, एक सच्चा जुमला और एक छोटी सी माजरत भी घर के माहौल को पहले से ज्यादा खुशगवार बना सकती है। मोहब्बत का हुस्न सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि मुश्किल लम्हों में एक दूसरे का साथ निभाने में भी होता है। अगर आप सिंगल हैं, गैर शादीशुदा हैं, तो ये वक्त खुद को बेहतर बनाने, अपने मकसद को वाज़ेह करने और ताल्लुकात में जल्दी से बचने का पैगाम देता है। अगर कोई नई शनासाई होती है तो सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर फैसला करने की बजाय किरदार, मिजाज और बामी एहतराम को अहमियत दीजिए। मजबूत ताल्लुक हमेशा एतमाद, सच्चाई और सब्र की बुनियाद पर कायम होते हैं। माली मामलात में एतदाल आपका बेहतरीन साथी साबित हो सकता है। और पाइसेस, अगर आमदनी में बेहतरी का कोई मौका सामने आए तो इसका जायजा इत्मीनान से लीजिए। गैर जरूरी अखराजात पर नजर रखिए और छोटी बचत को मामूल बनाइए। और बाज़ औक़ात माली इस्तेकाम बड़ी आमदनी से नहीं बल्कि दानिशमंदाना मनसूबाबंदी से हासिल होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस से वाबस्ता हैं, कारोबार से वाबस्ता हैं, तो नए ख्यालात पर काम करने से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करने। अगर मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं, तो जिम्मेदारी
वक्त की पाबंदी, अच्छा रवैया आपकी पहचान को मजीद मजबूत बना सकता है। दूसरों से मुकाबला करने की बजाय अपनी सलाहियत बेहतर बनाने पर तवज्जो देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पेशा वराना जिंदगी में मुमकिन है आपको कोई नई जिम्मेदारी मिले, इसे बहुत समझने की बजाय अपनी काबिलियत दिखाने का मौका समझिए। जो लोग सीखने का अमल जारी रखते हैं वो वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी नई महारत पर काम शुरू करना चाहते हैं तो आज का छोटा कदम आने वाले महीनों में बड़ा फर्क पैदा कर सकता है पाइसेस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। तालीम की बात करें तो तालीम हासिल करने वाले अफराद स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त तवज्जो और नज़्म ज़ब्त की अहमियत को उजागर करता है। मुसलसल मेहनत, बाकायदा मुतालिया और अपनी असातिज़ा की रहनुमाई से फायदा उठाना आपको बेहतर नताइज की तरफ ले जा सकता है। अगर सफर का इरादा हो तो पहले से मंसूबाबंदी करना बेहतर रहेगा। जरूरी दस्तावेजात, वक्त और अखराजात पर तवज्जो दें। कभी कभी मुख्तसर सफर भी ज़हन को ताजगी और सोच को नई सिमत दे सकता है। अगर रूहानी सुकून की तलाश है तो अपने लिए खामोशी के चंद लम्हे जरूर निकालिए, क्योंकि इंसान जब अपने दिल को वक्त देता है तो बहुत से सवालों के जवाब खुद ब खुद वाज़ेह होने लगते हैं। मैं दोबारा कहूंगा, अगर आपको ये मालूमात अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और एंड तक देखिएगा। सेहत की बात करें तो सेहत के हवाले से अपने जिस्म के इशारों को नजरअंदाज ना करें। मुनासिब नींद, मुतवाज़िन खुराक, पानी का मुनासिब इस्तेमाल और हल्की जिस्मानी सरगर्मी रोजमर्रा जिंदगी में मिस्बत फर्क ला सकती है। अगर आप किसी तिब्बी मसले का सामना कर रहे हैं तो दुरुस्त रहनुमाई के लिए मुस्तनद मुआलिज डॉक्टर से रुजू करना ही बेहतरीन रास्ता है। ज़हनी सुकून के लिए हर रोज कुछ वक्त ऐसी सरगर्मी में गुजारिए जो आपके दिल को इत्मीनान दे। किताब पढ़ना, दुआ करना, फितरत के करीब, नेचर के करीब कुछ देर बैठना या अपने ख्यालात को लिख लेना, ये भी ज़हनी बोझ कम करने में मदद दे सकता है। आने वाले दिन आपको यह याद दिलाते हैं कि जिंदगी की बड़ी तब्दीली अक्सर छोटे फैसलों से शुरू होती है पाइसेस। अगर आप अपने रवैये, अपनी आदत या अपनी सोच में एक मिस्बत पॉजिटिव तब्दीली ले आए तो यही कदम आगे चलकर बड़े नताइज की बुनियाद बन सकता है। मौके हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, बाज़-औक़ात वो खामोशी से दरवाजा खटखटाते हैं और सिर्फ वही लोग उन्हें पहचानते हैं जो पूरी तवज्जो से जिंदगी को देखते हैं। इस हफ्ते का जज्बाती और रूहानी पैगाम यह है कि अपने दिल में उम्मीद को जिंदा रखिए। हर आजमाइश हमेशा बाकी नहीं रहती, हर मुश्किल के आसानी का रास्ता भी पैदा होता है। अपने माजी की कमजोरियों को अपनी शनाख्त न बनाइए। इंसान की असल पहचान इसके फैसले और कल की बेहतर कोशिश होती है। अल्लाह ताला की रहमत इंसान की तवक्का से कहीं ज्यादा वसी है। सब्र इंसान को मजबूत बनाता है, शुक्र नेमतों में बरकत पैदा करता है और तवक्कल दिल को खौफ से आजाद करता है। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं बल्कि अपने रब पर कामिल भरोसा करने का इजहार भी है। कुरान करीम हमें बार बार उम्मीद, सब्र और नेकी के रास्ते पर कायम रहने की तलकीन करता है। जब बंदा इखलास के साथ कोशिश करता है और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो इसके दिल में एक ऐसा सुकून पैदा होता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। अगर आज आप किसी उलझन में हैं तो मायूसी को अपने दिल में जगह ना दें। अपनी कोशिश जारी रखिए, अपने इखलाक को बेहतर बनाइए, अपने वालिदैन और अजीजों के साथ हुस्न सलूक इख्तियार कीजिए और अपनी दुआ में यकीन पैदा कीजिए। कामयाबी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि सही रास्ते पर साबित कदम रहने का नाम भी है। अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून, आपके घर को मोहब्बत, आपके मेहनत को बरकत और आपकी जिंदगी को खैर व आफियत से भर दे। आमीन। अगर आज की गुफ्तगू ने आपके दिल में उम्मीद की एक नई किरण पैदा की है तो इस उम्मीद को अपने अमल से मजबूत बनाइए। अपना ख्याल रखिए, अपने रब पर भरोसा कीजिए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए और हमेशा याद रखिए हर नया दिन बेहतरी का नया मौका लेकर आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।